लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने का सिलसिला जारी है और इसके कारण अब सरकार भी चिंतित हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रविवार को पूरे प्रदेश में टोटल लॉकडाउन रहेगा। किल कोरोना अभियान के तहत ये किया जा रहा है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के सभी जो बाजार, दुकानें, परिवहन पूरी तरह से बंद हैं और इस दौरान सभी से घरों में ही रहने की अपील की गई है। इमरजेंसी को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पिछले दिनों प्रदेश में टोटल लॉकडाउन की घोषणा की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अब गली मोहल्ले या कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव प्रकरण सामने आने पर अब पूरे शहर में कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। इसी के साथ अब राज्य की सीमाओं पर भी आने जाने वाले लोगों की जांच की जाएगी। प्रदेश में 24 घंटे में 544 कोरोना मरीज मिलने से स्थिति और भी खराब हो गई है। अब तक अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,201 पहुंच चुकी है। और इंदौर से अशरफ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अगर इंदौर की बात की जाए अशरफ, लगातार अगर संक्रमितों का आंकड़ा जो है वहां पर इजाफा ही होता देखा गया है। आज टोटल लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की स्थितियां हैं उसको लेकर क्या कहेंगे, किस प्रकार की स्थितियां नजर आ रही है इंदौर में? जी बिल्कुल सुनीता, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की, तो प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित होने वाला शहर इंदौर ही, और इंदौर में सबसे ज्यादा मरीज जो है प्रदेश में देखने को मिला। आज अगर बात की जाए तो टोटल लॉकडाउन है। सभी तरह की गतिविधियों को यहाँ पर जो है बंद कर दिया गया। केवल मेडिकल इमरजेंसी और दवाई की दुकान को खोलने की अनुमति दी गई। साथ ही दूध की दुकानों को खोलने की भी सिर्फ सुबह की अनुमति दी गई थी, वो भी 4 घंटे के लिए। उसके अलावा बाकी जो भी सारी गतिविधियां हैं उसको आज जो है टोटल लॉकडाउन के तहत बंद किया गया है। और बेवजह घूमने वालों पर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में लगातार जो है पिछले कुछ दिनों से देखने में आया कि लगातार जो है पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कल रात की बात करें तो 84 मरीज यहाँ पर नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अगर उससे एक दिन पहले की बात की जाए तो 89 नए मरीज यहाँ पर मिले। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में इंदौर में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। और जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन द्वारा भी लगातार आम जनता से यही अपील की जा रही है कि सावधानी और सतर्कता बरते, नहीं तो वापस जो है एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जो कहीं ना कहीं इंदौर शहर अगर मरीज बढ़ते गए तो यहाँ कहीं ना कहीं लॉकडाउन की तरफ वापस जो है इंदौर शहर को भेजना पड़ेगा। ऐसा कुछ जनप्रतिनिधियों के बयान सामने। तो कहीं ना कहीं इंदौर में जिस तरह से कहीं ना कहीं ये भी बात देखने में आई कि जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर आमजन के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि इंदौर में पिछले 2-3 दिनों में जो नए मरीजों का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। सुनीता बिल्कुल। और अगर बात की जाए टोटल लॉकडाउन के वक्त भी सबसे ज्यादा कानून का उल्लंघन जो है वो इंदौर में ही देखा गया। लगातार जो है उल्लंघन करते हुए लोग सड़कों पर पाए गए। सोशल डिस्टेंसिंग भी कम देखी गई। यही वजह है कि लगातार आंकड़ा वहां बढ़ रहा है। जरूरत है लोगों को समझने की और अपने अपने घरों में रहने की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशरफ। और किल कोरोना अभियान लगातार चलाया जा रहा है। लॉकडाउन भी किया गया है, लेकिन अब वो लॉकडाउन उस तरीके का नहीं है जैसे पहले किया गया था। ग्वालियर से हमारे संवाददाता गजेंद्र जुड़ रहे हैं। अगर ग्वालियर की बात की जाए गजेंद्र, तो क्या कुछ स्थितियां हैं वहां पर इस वक्त? देखिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक आदेश दिया गया है कि हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा, तो उसी तारतम्य में आज ग्वालियर में भी पूरी तरह से लॉकडाउन लागू किया गया है। और देखिए, ग्वालियर में इसकी आवश्यकता कुछ ज्यादा मानी जा रही थी, क्योंकि अपन देख रहे थे कि पिछले 4-5 दिनों से प्रतिदिन 60 के ऊपर केसेस लगभग निकल रहे थे जी। कल यदि कुछ कम केसेस निकले भी हैं, कल कुछ 17 केसेस निकले हैं, तो थोड़ा लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कल कुछ जो है जांचें भी कम हुई थी। लेकिन अपन देखेंगे कि पिछले 4-5 दिन में जिस तरीके से तेजी बढ़ रही थी, तो उससे प्रशासन बहुत चिंता में था। और ये जो आज लागू किया गया है लॉकडाउन, मुझे उम्मीद है कि इससे जो है कुछ आंकड़ों में कमी आएगी। जी बिल्कुल गजेंद्र, कहा जा रहा है कि जागरूकता आपको स्वयं रखनी है, सावधानी आपको स्वयं बरतनी है। लॉकडाउन हालांकि सरकार पहले के तरीके से नहीं कर रही है, क्योंकि अब समझदारी की उम्मीद जनता से भी की जा रही है। आज के लॉकडाउन को देखते हुए आवागमन में किस प्रकार का वहां पर हलचल नजर आ रही है? देखिए, सभी चौराहे और मार्केट पूरी तरह से बंद हैं। हर चौराहे रास्ते पे सुनसान है। सुबह जरूर थोड़ी सी चहलकदमी थी, क्योंकि देखिए प्रशासन ने लोगों की परेशानी को समझते हुए सुबह 6 से 10 बजे तक कुछ चीजों में छूट दी थी। जैसे जिस तरह से किसी को दूध लेना है, अंडे लेना है, टोस्ट ब्रेड लेना है,
तो इस तरह की दुकानें खुली हुई थी और सभी पेट्रोल पंप भी सुबह 10 बजे से खोले हुए थे। अब 10 बजे के बाद में जो है चिन्हित पेट्रोल पंप केवल जो है वो खोले जाएंगे। यहाँ पर ये सबसे बड़ी गंभीर बात है कि जनता खुद जो है इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही है। जब भी मार्केट खोला जाता है हर जगह भीड़ और क्राउड दिखाई देता है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती है। तो प्रशासन बहुत से प्रयास करता है, लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी, तब तक किल कोरोना अभियान भी सफल नहीं हो सकता है। बिल्कुल, लगातार सरकार कोशिशें कर रही है, किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है, तमाम मुद्दों पर सरकार सक्रिय और मुस्तैद है, लेकिन जनता को भी ये समझना होगा कि कोरोना महामारी का अभी तक कोई इलाज संभव नहीं हुआ है। बीमारी लाइलाज है, महामारी का रूप ले चुकी है और एक लंबे समय इसको आपको झेलना है, एक लंबे समय इसके साथ रहना है, तो आपको एहतियात जरूर बरतना है। ग्वालियर में जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं गजेंद्र की, लोगों में अभी भी वो जागरूकता देखने को नहीं मिल रही है। किल कोरोना अभियान के तहत कितने टेस्ट हो पाए हैं और अभी टेस्टिंग की स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, टेस्टिंग तो अब केवल कल की बात छोड़ दे तो पिछले 5-7 दिन से हमेशा देखिए अपन 1000-1200 ये जो है टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। टेस्ट की गति काफी बढ़ा दी गई है और पूल टेस्टिंग भी हो रही है। देखिए, कई क्षेत्रों में जहां मिलता है वहां पूल टेस्टिंग भी की जा रही है। तो प्रशासन अपनी तरफ से सजग है और काफी चुस्ती से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी यही कमी आ रही है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए कल भी एक ऐसा केस आया था, पता चला कि खांसी बुखार होने पे 10 दिन से जो है एक मरीज घर पर ही था। तो इस तरह से जो लापरवाही जनता द्वारा बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं कोरोना केसेस को बढ़ाने में उनका सहयोग कर रही है। और जनता जो है इस तरह से प्रशासन के जो काम है और जिस तरीके से किल कोरोना अभियान चल रहा है उसमें सहयोग जनता का नहीं मिल पा रहा है। और बिना जनता के सहयोग के मैं नहीं समझता हूँ कि इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है या कोरोना को खत्म किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो यही वजह है कि रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन रखा जाएगा। तमाम एक्टिविटीज जो है, गतिविधियां हैं, उनको रोक दिया गया है। इमरजेंसी सेवाएं जो हैं सिर्फ वही चलेंगी सुचारू रूप से, बाकी तमाम जो कामकाज हैं रोजमर्रा के उनको रोक दिया गया है। और यही अनुरोध सभी से किया जा रहा है कि अगर कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो आप घरों पर ही रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ जनता की भी होती है। बहुत शुक्रिया गजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी बाजार, दुकानें, परिवहन पूरी तरह बंद है, सड़कों पर टोटल लॉकडाउन की स्थिति है। मध्य प्रदेश में अगर संक्रमितों का आंकड़ा हम बात करें तो 17,201 पहुंच चुकी है। स्थितियां हर तरफ गंभीर बनी हुई है और सावधानी बरतना अब जनता की भी जिम्मेदारी है। जरूरी सामान आपको लेना है, कोई दवाई लेना है तो ही आप निकलें, क्योंकि इसके अलावा कोई भी दुकानें खुली नहीं है। इसलिए घरों पर रहें, सुरक्षित रहें।